59 डेथ्स, 103 लोग घायल, जल के मरे हैं लोग इतनी भयंकर तरीके से। अगर ऐसी स्पिरिट जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली इस जगह पे हमें मिल जाएगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। हमारे यहाँ पे होने से आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको हमारे यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से इसमें कुछ लाइट जला के दिखा सकते हो? ये देखो एक लाइट जली है। जो आज हुआ है पता नहीं क्या हुआ है, वो सच है कि झूठ है? क्या आप ये चाहते हो कि आपको मुक्ति दे दी जाए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए? ओके, फिर से लाइट जली एक। आज भाई बहुत दिनों के बाद में, बहुत सालों के बाद में दिल्ली के अंदर इन्वेस्टिगेशन करी किसी हॉन्टेड प्लेस पे, और इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग में ही ईएमएफ मीटर में कुछ रिस्पॉन्स आ गए। अगर यही सेम रिस्पॉन्स अगर मोशन सेंसर में भी आ जाता ना उसी जगह पे, तो लाइक काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती चीज़ें। क्योंकि भाई अगर ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर ऐसी चीज़ें हैं ना तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे 100% हमें कुछ ना कुछ सिग्नल मिलेंगे। 59 डेथ्स, 103 लोग घायल, जल के मरे हैं लोग इतनी भयंकर तरीके से। अगर ऐसी स्पिरिट जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली इस जगह पे हमें मिल जाएगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अभी जो हल्के फुल्के सिग्नल मिले हैं भाई उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ ठोस अगर हमें मिले तो ही कुछ कहने का फ़ायदा है। बिना किसी ठोस एविडेंस के हम कोई भी चीज़ क्लेम करने से रहे, क्योंकि भाई आपको पता ही है मैं एकदम बात की जड़ तक चला जाता हूँ ऐसी चीज़ों में। जो चीज़ें है वो सामने आएगी, जो नहीं है वो नहीं आएगी। अगर भूत नहीं है तो फिर वो नहीं है, अगर वो है तो वो है। इधर की तरफ से भी बालकनी में जाने का रास्ता है, बट इधर से हम जा नहीं पाएंगे। हमें जाने के लिए इधर से ही जाना पड़ेगा, इधर से हमें और नीचे उतरना पड़ेगा। और इधर देख लो एक बार, ये पहले के टाइम पे इधर लिफ्ट लगी हुई थी पूरे में। थोड़ा सा नीचे दिखा दे आगे ले जा लाइट को भी, कैमरे को भी। ये देखो ये पूरी लिफ्ट लगी हुई थी भाई यहाँ पे, लेकिन अभी पता नहीं जो ओनर है उन्होंने ही ये लिफ्ट हटवा दी या कोई चोरी करके ले गया, इस बारे में तो यार कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। आ जाओ भाई थोड़ा सा बालकनी वाले एरिया में चलते हैं, जहाँ पे बताते कि सबसे ज़्यादा लोग वही मरे थे जो बालकनी के अंदर सीट लेके बैठे हुए थे। इधर से है भाई बालकनी का पूरा रास्ता ना, मेरे ख्याल से जस्ट पीछे बालकनी आ गई। ये रहा। यहाँ पे भी भाई एक इन्वेस्टिगेशन तो बनती है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करी तो बातें ना काफ़ी ज़्यादा अधूरी रह जाएगी, और अधूरी बातें फिर मजबूर करती है दोबारा सेम लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे एक सेशन कर लिया जाए। थोड़ा सा पानी से बचा के रखना पड़ेगा मुझे ईएमएफ मीटर को, क्योंकि पानी से ये भीग गया ना तो फिर ये उल्टे सीधे सिग्नल देने लग जाएगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इस बार मैं ईएमएफ मीटर के जस्ट ऊपर ही मोशन सेंसर को सेटअप करूँगा, ताकि कोई भी चीज़ इनमें से किसी भी गैजेट के पास में आए तो दोनों में जवाब मिले हमें। तो ये देखो भाई मैंने काफ़ी डिम कर दिया लाइट, और सामने ईएमएफ मीटर भी रख दिया और मोशन सेंसर भी रख दिया है। दोनों चीज़ें स्टेबल है एकदम। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे कोई है जो हमें देख सकता है? अगर आप हमें देख पा रहे हो तो ये सामने एक हल्की सी लाइट जली है, ये सामने जो चीज़ रखी हुई है, क्या आप इसके आसपास आ सकते हो? अगर आप इसके आसपास आओगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप हो यहाँ पे। यहाँ पे सामने दो चीज़ें रखी हुई है, एक चीज़ के अंदर ये हल्की सी लाइट जल रही है, ऊपर एक ये गोल गोल चीज़ रखी हुई है। अगर कोई है यहाँ पे जो हमें देख पा रहा है या हमें सुन पा रहा है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार इनमें से किसी भी चीज़ के आसपास आ जाओ। हमें आपसे कुछ बातें करनी है, वो तभी हम कर पाएंगे जब आप इनके आसपास आओगे। इनके आसपास आते ही हमें पता चल जाएगा कि आप हो यहाँ पे। क्या यहाँ पे कोई है जो हमें देख पा रहा है, हमें सुन पा रहा है? एक हल्की सी लाइट फिर से जली है भाई। जैसे ही मैं सवाल पूछता हूँ कोई है यहाँ पे, ये देखो फिर से जल रही है कंटिन्यूस वो वाली लाइट। जैसे ही मैं सवाल पूछता हूँ ना कोई यहाँ पे है तो एकदम से लाइट जल जाती है इसके अंदर।
और जबकि मैंने अपनी कैमरा की और लाइट की मूवमेंट एकदम स्टेबल रखी हुई है, ज़्यादा शेक नहीं कर रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, फिर से लाइट जल रही है इसमें। एक एक लाइट के सिग्नल आ रहे हैं, पता नहीं आपको वीडियो में दिख पा रहा होगा कि नहीं दिख पा रहा है, बिल्कुल बारीक बारीक सिग्नल आ रहे हैं। ये देखो ये देखो, दिखे? ये देखो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे यहाँ पे, और ये मेरे पास आने से मोशन सेंसर में लाइट जली है, तो इसको आप इग्नोर मारना, ईएमएफ मीटर पे ध्यान देना भी, क्योंकि मैं आपको लाइट दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, जो इसमें हल्की हल्की लाइट जल रही है मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखो, क्या यहाँ पे जो भी है जो हमसे बात करना चाह रहा है, क्या हमारे यहाँ पे होने से आपको, ये देखो भाई साहब लाइट बार बार जल रही है, हमारे यहाँ पे होने से आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको हमारे यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से इसमें कुछ लाइट जला के दिखा सकते हो? ये देखो एक लाइट जली है, ये देखो ये देखो ये देखो, कंटिन्यूसली जल रही है, जबकि कैमरा एक जगह स्टेबल है, लाइट एक जगह स्टेबल है। भाई ये क्या हो रहा है आज? भाई मुझे नहीं पता आज क्या हो रहा है। आज से पहले जितनी भी बार इस तरीके से आपने देखी होगी इन्वेस्टिगेशन, तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला होगा। अभी भी देख, कंटिन्यूसली जल रही है भाई, कंटिन्यूसली लाइट जल रही है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, कंटिन्यूसली लाइट जल रही थी, अभी कैमरा वहाँ पे करते ही वापस बंद हो गई। ये देखो फिर हल्की हल्की जल रही है। तो मैं वही कह रहा था कि भाई मेरे को नहीं पता कि इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ है या नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही है यार, मैं मानता नहीं हूँ इन चीज़ों में, लेकिन ईएमएफ मीटर में स्पेशली बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। मोशन सेंसर में कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही है, स्पेशली ईएमएफ मीटर में डिस्टरबेंस आ रही है। अभी क्यों आ रही है इसका रीज़न पता नहीं, क्योंकि घोस्ट होता तो उसको डेफिनेटली मोशन सेंसर से भी कांटेक्ट बनाना चाहिए था, लेकिन मोशन सेंसर से कांटेक्ट नहीं बना रहा है। कोशिश करता हूँ मैं थोड़ी सी, और क्या पता कुछ हो जाए, और फाइनल आउटपुट मैं लास्ट में ही बताऊँगा आपको कि क्या है क्या नहीं है। फेक नहीं है, कोई प्रैंक नहीं है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, स्पेशली इस वीडियो में। ना कोई ये प्रैंक है, ना कोई ये फेक है, ऐसी वीडियो ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको 10 दिन बाद बोलूँगा कि हाँ हाँ ये तो मैंने करा था, ऐसा नहीं है यार। मैं इस ईएमएफ मीटर की ना और मोशन सेंसर की इसी बालकनी वाले एरिया में जगह चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बारिश का पानी जो टप टप गिर रहा है ना इसके आसपास, उसकी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि पानी के अंदर भी ऐसी एनर्जीज़ मौजूद होती है जिससे इसके अंदर डिस्टरबेंस आ जाती है। भाई ये बालकनी वाले एरिया से मैं नीचे वाले एरिया में जा रहा हूँ, उसका रीज़न यही है कि ऊपर से पूरा खुला हुआ है, तो ऊपर से पानी काफ़ी ज़्यादा टपक रहा है, और पानी की वजह से ईएमएफ मीटर में काफ़ी डिस्टरबेंस आती है। ये चीज़ मुझे पता है, जो मैंने बहुत पहले सीखी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो नीचे का जो एरिया वो फिर भी सूखा है, वहाँ इतना ज़्यादा पानी नहीं है, तो अगर वहाँ पे भी सेम सिग्नल आते हैं तो कहीं ना कहीं मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा इस मामले में कि घोस्ट होते हैं कि नहीं होते। वैसे तो आज तक तो मैंने यही बोला है कि नहीं होते, और अगर कोई ठोस एविडेंस नहीं मिलता, अगर नीचे कोई सिग्नल नहीं आए, तो मैं अभी भी यही बोलूँगा कि नहीं होते। ठीक है, इधर की तरफ से है भाई वो नीचे जाने का रास्ता, और अंधेरा इतना ज़्यादा है कि हमारी ये वाली लाइट बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। मतलब ठीक है, दिखा पा रही है जितना दिखा सकती है, पर वो वाला मज़ा नहीं आ रहा जो दिन में आता है। बाकी मेरे पास में बड़ी लाइट भी है, उसको मैं लास्ट में जलाऊँगा। अभी एक बार इस नीचे वाले एरिया में इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं। भाई पूरा पसीने में मैं भीग चुका हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से उमस हो रही है यहाँ पे, और नीचे वाली मंजिल पे हम आ गए। इससे पहले कि हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें, इस माइक के बारे में मैं फिर से एक दो बातें अच्छी बताना चाहूँगा। इसके अंदर बेसिकली आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की कनेक्टिविटी मिलती है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी लैग नहीं मारता है। जो साउंड है वो एकदम प्रॉपर एक्यूरेट सेट होती है, बिल्कुल भी सिंकिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस माइक के साथ में ना आपको एक कॉलर माइक भी मिलता है। तो सपोज़ आपको इतना बड़ा ट्रांसमीटर यहाँ पे नहीं लगाना है, तो आपको वो छोटा सा कॉलर माइक भी लगा सकते हो। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी मिलेगी साउंड की, प्लस आपके ऊपर ना वो ज़्यादा दिखाई भी नहीं देगा। तीसरी जो मेन बात है वो ये है कि भाई इस पर्टिकुलर माइक की ना नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने इसको ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया के अंदर भी चेक किया था भाई, बैकग्राउंड नॉइस एकदम हटा देता है, बिल्कुल नाम मात्र रह जाती है, बाकी पूरी हटा देता है। तो ये काफ़ी बढ़िया बातें थी। इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं अब, और देखते हैं कि अगर यहाँ पे सूखे में भी हमें कोई सिग्नल मिलता है तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ये निकालता हूँ मैं अपने हथियार।
इधर आ जाओ भाई, अब थोड़ा सा ना पीछे की तरफ आ जाओ ताकि हमारे होने से कोई दिक्कत ना आए इसमें। ये देखो मोशन सेंसर अभी जल रहा है, ईएमएफ मीटर मैंने एकदम साथ में रखा हुआ है। एक बार मोशन सेंसर बंद हो जाए तो मैं थोड़ा सी लाइट एडजस्ट करके देख पाऊँगा कि ईएमएफ मीटर में कितनी दूर से लाइट दिख सकती है। ठीक है, मोशन सेंसर हो गया बंद, मैं लाइट एडजस्ट करूँ थोड़ी सी ताकि आपको एक रोशनी दिख जाए। दिख गई, बस थोड़ी सी इसकी लाइट भी कम कर ले भाई। ठीक है, और कम कर ले, और कम कर ले इसकी रोशनी। मैं थोड़ा सा पास चला जाता हूँ जहाँ तक ईएमएफ मीटर में, ओके मोशन सेंसर में यहाँ मेरे आने से डिस्टरबेंस हुई है, तो मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ। और एक बार ये मोशन सेंसर बंद हो जाएगा उसके बाद में मैं कुछ बातें करने की कोशिश करूँगा। कोई भी हिलना मत भाई, तुम हिलते रहोगे तो ये मोशन सेंसर कभी बंद ही नहीं होगा, ये मोशन कैप्चर करता रहेगा। हो गया बंद। क्या ऊपर जो लाइट्स ब्लिंक हुई थी ईएमएफ मीटर में, यानी कि सामने वाली चीज़ में, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स है जिसने ऐसा किया था? अगर कोई है जिसने ऐसा किया था तो क्या आप एक बार दोबारा कर सकते हो? क्योंकि हमें अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये आपने किया था। हमें लग रहा है कि ऊपर जो पानी की बूंदें आ रही थी उसकी वजह से इसके अंदर लाइट जली थी। अगर आप चाहते हो कि हम इस बात पे यकीन करें कि यहाँ पे कोई है जो हमें सुन सकता, हमें देख सकता है, तो आप ये सामने दो चीज़ रखी है, इनके पास आ जाओ एक बार। उसके बाद में अगर आप कहोगे कि हमें यहाँ से जाना है तो हम यहाँ से चले जाएंगे, आप कहोगे कि हमें यहाँ पे रुकना है तो हम रुक जाएंगे, जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे। एक बार आप इन दो चीज़ों के आसपास आ जाओ और हमें ये एहसास दिला दो कि आप हो यहाँ पे। क्या यहाँ पे कोई है जो हमें सुन सकता है? अगर यहाँ पे कोई है जो हमें सुन पा रहा है या हमें देख पा रहा है तो आप हमारे सामने आइए। यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई है, इनके आसपास आइए, हमें पता चल जाए। ओके, इसके अंदर अभी एकदम से सिग्नल आए हैं, लेकिन मोशन सेंसर भाई कैप्चर नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी, पता नहीं क्या हो रखा है। जबकि मोशन सेंसर एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है, हमारे पास जाते ही जल रहा है। ये स्पिरिट्स को भी कैप्चर कर लेता है, लेकिन पता नहीं ईएमएफ मीटर में रीडिंग उठा पा रहा है लेकिन मोशन सेंसर रीडिंग नहीं उठा पा रहा है। तो अगर सच में यहाँ पे कोई है तो मेरा एक सवाल आपसे, क्या आप वही हो जिनकी मौत यहाँ पे हुई थी 1997 में जलकर? अगर आप वही हो तो फिर से अभी की तरह कुछ सिग्नल दे सकते हो? अगर आपकी मौत यहाँ पर नहीं हुई है, कहीं और हुई है, और अब आप यहाँ पे रहते हो, या आपकी मौत किसी और तरीके से हुई थी, तो आप क्या इसके अंदर कुछ लाइट जला के दिखा सकते हो? सामने वाली चीज़ के आसपास आना, आपको इससे छेड़छाड़ करनी है, इसके अंदर कुछ लाइट जल जाएगी अपने आप। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे अभी आपने लाइट जलाई थी इसके अंदर, क्या फिर से लाइट जला के हमें बता सकते हो कि आप हो यहाँ पे? क्या ये सामने जो सफ़ेद गोल चीज़ रखी हुई है, आप इसके आसपास आ सकते हो? भाई पता नहीं क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिस्पॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारे मोशन की वजह से जला है ना। अभी अभी मोशन सेंसर जल गया वो साथ में, बिल्कुल वो सही वर्क अभी कर रहा है वो। राहुल उस तरफ गया ना, उसकी वजह से जला ये। लेकिन थोड़ी सी देर बाद में जला, 3-4 सेकंड बाद में जला इसके जाने हमने के। 5 मिनट तक सवाल जवाब करे, हाँ भाई कोई है कि नहीं है बताओ। 5 मिनट तक हम बैठे रहे, भाई साहब तो कैमरा लगे बिल्कुल बैठे रहे, कोई आवाज़ ही नहीं आई। अभी अभी लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जो बीच बीच में एक दो सिग्नल मिल रहे हैं वो स्पिरिट की वजह से मिल रहे हैं कि या वो कोई और रीज़न है उसका। क्योंकि
एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है यार, जो रिज़ल्ट हमें चाहिए यार, जो रिज़ल्ट लोगों की वीडियो में आता है, जो स्पिरिट उनसे बातें करती है जिस तरीके से, उस तरीके से एक बार हमसे करेगी तभी हमें ये कन्फर्मेशन हो पाएगा ना कि हमारे हर सवाल पे जवाब दे रही है। एटलीस्ट 10 में से 5 सवालों का तो जवाब दे। यहाँ 10-20 सवालों पे एक सवाल का जवाब आ रहा है, वो भी आ रहा है जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। खैर थोड़ी सी और कोशिश करके देखते हैं एक बार, और थोड़ा सा घूम के देखता हूँ चारों तरफ। ओके, घूमने की वजह से हल्की सी लाइट में ब्लिंकिंग आई है। अगर यहाँ पे कोई है जो हमसे कुछ बात करना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे आसपास आइए। आप मेरे आसपास आओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप हो यहाँ पे। तो अगर कोई है यहाँ पे जो मुझसे कुछ कहना चाहता हो या कुछ बात करना चाहता हो, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ आप मेरे आसपास आओ। मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ सुना है। जिनके साथ में यहाँ पे दुर्घटना हुई थी, मैं लगभग सारी बातें जानता हूँ उस चीज़ के बारे में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर सच में आप हो यहाँ पे या आप हमसे बात, ओके यहाँ पे सिग्नल मिले हैं भाई, पता नहीं कैसे मिले पर यहाँ पे आए हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे थे, यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं। हो सकता है कोई यहाँ पे बात कर पाए। क्या आपने मुझे सुन लिया है? जिनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था मुझसे बात करने की, आप आ सकते हो एक बार फिर से ईएमएफ मीटर के पास, सामने जो मैंने चीज़ रखी है, फिर से इसके पास आ सकते हो एक बार मुझे हाँ का जवाब दे दो इसके पास आके। ओके, एक लाइट जल गई है, पता नहीं कैमरे में दिखी है नहीं, एक बारीक सी लाइट जली थी साथ वाली। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मैंने कहा कि हाँ मुझे पता है क्या हुआ है आपके साथ, वो सारी बातें सच है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्या आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या आप यहाँ पे रहकर परेशान तो नहीं हो रहे हो? अगर आप यहाँ पर रहकर परेशान हो रहे हो, ओके ओके, लाइट जल रही है भाई, लाइट जल रही है कुछ, तो क्या आप ये चाहते हो कि आपको मुक्ति दे दी जाए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए? ओके, फिर से लाइट जली एक, ये देखो बिल्कुल बारीक सी जल रही है। आप इसके पास थोड़ा, हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, बिल्कुल इसके पास आके कोशिश करो। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, शिट। तो अगर आप सच में मुझसे बात कर पा रहे हो तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे किसी पंडित वगैरह को लेकर आऊँ और आपकी मुक्ति प्राप्त करने में मदद करूँ? क्या आप ऐसा चाहते हो? नहीं चाहते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस जगह पे रहकर खुश हो? आप इस जगह को छोड़कर जाओगे क्या? क्या आप इस जगह को छोड़कर कभी चले जाओगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर से इसके पास आइए। आप इस जगह को छोड़कर जाना चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो फिर से इसके आसपास आइए। मोशन सेंसर दियो। क्या आप इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते हो? अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते हो तो इसके आसपास आइए एक बार। क्या आप अभी भी यहीं पे मौजूद हो? अगर मौजूद हो तो एक बार अपने होने का एहसास कराओ हमें। ये मोशन सेंसर जो अभी बंद हुआ है, क्या आप इसको जला सकते हो एक बार? अगर आप इसके सामने से गुजरोगे या इसके आसपास आओगे तो ये वापस जल जाएगा। क्या आप एक बार जला सकते हो? भाई लगभग 1 घंटे तक और मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, जो लास्ट क्लिप आपने देखी, और अलग अलग जाके किया, लेकिन अब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा किसी भी गैजेट में। तो मुझे लगता नहीं इससे ज़्यादा रुकना चाहिए। जो आज हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, वो सच है कि झूठ है, वो हमारे ही किसी गैजेट की वजह से हुआ या नेचुरली हुआ है, बारिश की वजह से हुआ या किसी स्पिरिट की वजह से हुआ, कुछ नहीं कह सकता मैं इस बार, क्योंकि हर चीज़ का चांस है कि हाँ शायद ये हो शायद ये हो वाला बात है।
कंफर्मेशन के साथ फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको ये लग रहा होगा कि यार इतनी ज़्यादा देर तक इन्होंने शूट करा, इसकी माइक की बैटरी क्यों नहीं ख़त्म हो रही। तो लगभग हमने 2.5 घंटे तक शूट किया यहाँ पे। इसकी बैटरी ख़त्म इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसका बैटरी बैकअप 7 घंटे का है। ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त एडवांटेज है इस माइक का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यार, आप में से कोई भी यूट्यूबर है या कोई भी क्रिएटर है जिसको माइक्रोफोन की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप ये वाला माइक बाय करके बोया को सपोर्ट करो, बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है। आपके किसी दोस्त को, फैमिली मेम्बर को चाहिए तो उसको भी यही माइक सजेस्ट करना, क्योंकि जो क्वालिटी ये 10,000 रुपये में प्रोवाइड कर रहा है ना, वही सेम क्वालिटी रोड का माइक 30,000 35,000 में प्रोवाइड करता है। इतना डिफरेंस है। तो वीडियो को तो यार यहीं तक रखना मेरे ख्याल से काफ़ी है। वीडियो ख़त्म करते यहीं पे। अगर आप लोगों की डिमांड आई कि यार फिर से इस जगह पे आओ, तो मैं फिर से कुछ और नए गैजेट्स के साथ यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।